उत्तर प्रदेश के मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। होली के महीने भर पहले से देश विदेश से लोग कान्हा के साथ रंग खेलने पहुंच जाते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक के दीवाने विदेशों में भी मिलेंगे। ये त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिम की दुकान नहीं लगने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष और मौलाना गैंग पूरी तरह से बौखला उठा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एंट्री बैन के बाद मच रहे बवाल। कुंभ के बाद होली पर मुस्लिम बैन, साधु संतों ने कर दी योगी से मांग। समर्थन में आए बीजेपी के कई नेता, भड़क उठा मौलाना गैंग और विपक्ष। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नई मांग उठ रही है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकानों पर भी रोक लगाने की मांग कर दी है। इनकी मांग है कि मुस्लिमों की दुकान ना लगे, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही साधु संतों का कहना है कि ब्रज में संतों की टोली होली पर पहरा देगी। विपक्ष की बौखलाहट आई सामने। स्थानीय साधु संतों की मांग को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया है। सपा सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर देश का बंटवारा करना चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पर सवाल उठाए तो एआईएमआईएम नेता मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल चल रहा है। मथुरा प्रकरण उसी से ताल्लुक रखता है। कारोबार में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आदमी जो कारोबार करता है वो उसे करते रहने देना चाहिए, लेकिन इस तरह पाबंदी लगाकर लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि संतों ने क्या कहा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश की संस्कृति है कि सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर होली, दीपावली या अन्य त्योहार मनाते हैं। जबकि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों की मांग का समर्थन किया है। बिहार में बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जिनके मदरसों में पढ़ाया जाता है कि चेहरे पर रंग लग जाने से अल्लाह दंड देगा, उन्हें रंगों के त्योहार में नहीं जाना चाहिए। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिहादी मानसिकता से बचने की जरूरत है। धर्म रक्षा संघ के साधु संतों ने की मांग। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर आदित्यानंद महाराज ने बरेली के कुछ मुस्लिमों की तरफ से खून की होली खेलने की चेतावनी का विरोध किया। साथ ही कहा कि ब्रज मंडल की होली से गैर हिंदू समाज के जिहादी तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वृंदावन में चिंतामणि कुंज में आयोजित धर्म रक्षा संघ की बैठक के दौरान ये बातें कही गई। वहीं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि जिहादी मानसिकता के लोग होली पवित्र त्योहार में रंग में भंग डालना चाहते हैं। होली में गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वृंदावन के संतों की गैर हिंदू, गैर सनातनी का होने में प्रतिबंध लगाने की मांग का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि न जाने क्यों सनातन धर्मावलंबियों से गैर हिंदुओं को आपत्ति हुई है। वो हिंदुओं के त्योहारों में रंग में भंग डालना चाहते हैं। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि मथुरा वृंदावन में होने वाली होली में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी एकमत नहीं। इस पूरी सियासत के बीच दिलचस्प बात यह है कि खुद मुस्लिम धर्म गुरु भी इस विरोध को लेकर एकमत नहीं दिख रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन को असंवैधानिक बताया जा रहा है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना है कि इस्लाम में तो होली वैसे भी जायज नहीं है। इस्लाम में किसी भी त्योहार या परंपरा को अपनाने का आधार धार्मिक मान्यताओं और शरीयत के नियमों पर होता है। होली एक हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में गैर इस्लामिक धार्मिक परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आमतौर पर मुस्लिम विद्वान ये सलाह देते हैं कि मुसलमानों को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य धर्म की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हो।
होली खेलने पर क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम तौहीद यानी एकेश्वरवाद पर आधारित है और किसी भी ऐसे कार्य से बचने की शिक्षा देता है जो किसी दूसरी धर्म की उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ हो। चूंकि होली हिंदू धर्म से जुड़ा एक धार्मिक त्योहार है, इसलिए कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि इसमें भाग लेना इस्लामिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस्लाम के अनुसार मुसलमानों को उन त्योहारों या परंपराओं से दूर रहना चाहिए जो इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इस्लाम अन्य धर्मों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने, सम्मान देने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा देता है। ऐसे में मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों को उनके त्योहारों पर शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे त्योहारों को धार्मिक रूप से मनाने से बचने की सलाह दी जाती है। शरीयत में शरीर पर रंग लगाने का वैसे तो कोई विवरण नहीं मिलता। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर होली सिर्फ एक रंगों का खेल होता और इसका धार्मिक महत्व नहीं होता तो इसे एक सामान्य मनोरंजन के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन चूंकि यह एक धार्मिक त्योहार है इसलिए इसमें शामिल होने से बचना चाहिए। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री थी बैन। इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि जिनके मन में देश और भारतीयता के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वो यहाँ पर आए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई भी आ सकता है, ये ऐसी जगह है जहाँ जाति पंथ की त्योहारें खत्म हो जाती है। सीएम योगी को खून से खत किसने लिखा? अब गौर करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम योगी को लेटर लिखे पत्र में कहा कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं। बता दें कि दिनेश फलाहारी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीते 3 सालों से जूते चप्पल भी पहनना छोड़ दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले महाकुंभ के दौरान भी दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की थी। बता दें कि महाकुंभ में भी मुस्लिमों की दुकानों को लेकर इसी तरह की मांग सामने आई थी, जिसमें महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों के मेला क्षेत्र में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसी तरह ब्रज में होली खेले जाने वाली होली को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। मथुरा होली पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। इस बीच बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा वृंदावन की होली को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे सुन हिंदुओं के होश उड़ जाएंगे। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली पर मुसलमानों की दुकान न लगाने को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी और अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। मौलाना ने कहा कि इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें इस तरह का ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही हैं। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, मगर इस तरह सोच रखने वालों के हौसले पस्त होंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर समाज में नफरत फैलाने, देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर नाकाम करेंगे। भारत किसी मिली जुली तहजीब और कल्चर का नाम है। दुनिया में भारत की पहचान इसी तौर पर है कि ये एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो गरबा, डांडिया और महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के बाद अब होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी है। मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली देखने देश दुनिया से लोग आते हैं। इससे पहले मथुरा के साधु संतों ने इस बार होली पर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठाई है, जिस पर जमकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ इस खबर ने मौलाना गैंग को छटपटाने पर मजबूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष मुस्लिमों के समर्थन में तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है। लेकिन इस बीच हिंदू समुदाय, साधु संत के साथ साथ बीजेपी के कई नेता इस जिद पर अड़े हुए हैं कि इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।